हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट को बिजनेस के साथ में और म्यूचुअल फंड के साथ में। इन सब लोगों ने रिक्वेस्ट की इस टॉपिक के लिए और बहुत सारे लोगों ने उन रिक्वेस्ट को लाइक भी किया है। इन तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली इन तीनों को पॉइंट देंगे। देखते हैं किसमें मुनाफा ज्यादा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा मेजर पैसा जो है बिजनेस में लगा हुआ है। हाँ, जो मेरी सेविंग्स है उसको कुछ मैंने शेयर मार्केट में लगा रखा है और कुछ एक मैंने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो जाके देखोगे तो बिल्कुल बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगा हुआ। उसका पैसा कहां लगा हुआ है? उसका पैसा म्यूचुअल फंड में ज्यादा लगा हुआ है। अगर मेरे बेटे का पोर्टफोलियो देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। अगर मेरे बिजनेसमैन स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो देखेंगे, सबका पोर्टफोलियो अलग अलग तरह का होता है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है गरिमा अरोड़ा, ये एक बिजनेस वोमन है, सैलून चलाती है, मेकअप आर्टिस्ट है। उनका अगर आप पोर्टफोलियो जाके देखोगे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा आपको। बिजनेस को आप समझते हैं, जानते हैं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस बिल्कुल वैसे समझे जैसे बिजनेस को आप खुद रन कर रहे हैं या फिर मैनेजर से उसको मैनेज करवा रहे हैं। जब बिजनेस को खुद रन करते हो सारी की सारी कमांड आपके हाथ में होती है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। लेकिन जब मैनेजर से करवाते हो तो बहुत सारे डिसीजन मैनेजर लेता है उस बिजनेस के अंदर। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड बिल्कुल वैसा ही है। स्टॉक मार्केट में सारे डिसीजन आपके होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर वो डिसीजन लेता है। ये मेजर फर्क है। क्या पसंद है आपको, खुद करना या किसी और से करवाना? आपके पास टाइम ज्यादा है, खुद करिए। टाइम कम है तो किसी और से करवाइए। आप एक्सपर्ट हैं, सारी नॉलेज है तो खुद कीजिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और गलती आप कर सकते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए। बिजनेस में टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर भी टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है, चाहे आप ट्रेडर है या आप इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास कंट्रोल बहुत कम होता है। सारे के सारे डिसीजन इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर लेता है। तो अगर कमांड अपने पास रखनी है तो बिजनेस या शेयर मार्केट, नहीं रखनी है तो म्यूचुअल फंड। बिजनेस में सारी नजर आपके अपने एम्प्लॉइज पर होती है, परचेज पर, सेल्स पर पूरी नजर फोकस होता है। कोई भी पिलफरेज यूजली आपके यहां पर नहीं होती। शेयर मार्केट में स्कैम्स आपके हाथ में नहीं होते, म्यूचुअल फंड के भी स्कैम्स आपके हाथ में नहीं है। पॉइंट जाता है बिजनेस को, तो हम लोग जज करते हैं टाइम के हिसाब से। बिजनेस 100% टाइम आपका लेके जाता है, जबकि शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका करीब 70-80% टाइम लगता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट आपकी 3:30 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद आपको सैटरडे संडे अलग से मिलता है। तो मेजरली देखा जाए तो आपके पास फ्री टाइम काफी होता है। और म्यूचुअल फंड में आपके पास टाइम ही टाइम है। आपका मुश्किल से 5-7-8% टाइम टोटल लगता है, इससे भी कम ही लगता है। तो पॉइंट जो है वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को मिलता है। अगर आप बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं है तो आपको महीनों, सालों, दशक लग जाएंगे यहां पर सफल होने में। शेयर मार्केट में भी अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, डोंट वरी, वहां पर एक्सपर्ट बैठा हुआ आपके पैसे को देखने के लिए। और यही एक रीजन है कि बिजनेस के अंदर मुनाफा मोटा, शेयर मार्केट में थोड़ा कम और म्यूचुअल फंड में बहुत कम होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्क, किसमें कितना। बिजनेस में शुरुआत में बहुत रिस्क, बाद में रिस्क न के बराबर। इसलिए बिजनेस को जब भी स्टार्ट करो छोटे पैसे से करो। शेयर मार्केट के अंदर रिस्क बिजनेस से ज्यादा होता है और म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे कम होता है। तो यहां पर हम लोग पॉइंट देंगे बिजनेस को और म्यूचुअल फंड को। नेक्स्ट पैरामीटर है एज के हिसाब से। देखिए, अगर आप यंग हो, 20-25 साल के हो मेरी तरह, तो बिजनेस आपके लिए है। स्टॉक मार्केट आपके लिए, आप एंटरप्राइजिंग हो, आपके अंदर जोश है, एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, आप रनिंग अराउंड कर सकते हो। इस उम्र के लिए 20, 25, 30, 35 के लिए ये दोनों के दोनों प्रोफेशन सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप बूढ़े हो चुके हो, 50, 55, 58 साल के हो चुके हो, आपके लिए म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट, आपका जेंडर क्या है। अगर आप मेल हैं तो यूजुअली मेल्स बिजनेस में या शेयर मार्केट में जाते हैं, जबकि वीमेन ज्यादातर म्यूचुअल फंड के अंदर जाती हैं। इस पे तीनों को एक एक पॉइंट। नेक्स्ट, आपका प्रोफेशन क्या है। क्या आप एक जॉब करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, या एक स्टूडेंट हो, या किसी काम में ऑक्यूपाइड हो। इसमें डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस करना है या आपको शेयर मार्केट में जाना है या आपको म्यूचुअल फंड में रखना है। नेक्स्ट, आपके ऊपर क्या ईएमआई है या लोन है। अगर आपके पास ईएमआई है, लोन्स हैं, आपको इन तीनों में से किसी ऑप्शन पे नहीं जाना। उस लोन को, ईएमआई को सबसे पहले निकालो, जो बचा हुआ पैसा है उसी को इन्वेस्ट करना है। क्या आप ये सोच करके आ रहे हैं कि मैं बैंक से लोन लूंगा, उधार लूंगा लोगों से इंटरेस्ट पर? अगर 0 इंटरेस्ट मिल रहा है तो बात अलग है। अगर आप इंटरेस्ट में पैसा उधार ले करके यहां पर लगाते हो, चाहे वो बिजनेस है या वो शेयर मार्केट है या वो म्यूचुअल फंड है, तीनों गलत है। मैं इंटरेस्ट पे पैसा लेकर कोई भी धंधा, कोई भी काम करने के सख्त अगेंस्ट हूं। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, 2 पैसे, उस 2 पैसे से मेहनत करो, भागो। जितने भी बड़े से बड़े बिजनेस स्टार्ट हुए हमेशा कम पैसे से, गराज से स्टार्ट हुए हैं, बिना किसी एम्प्लॉय के अपने घर से स्टार्ट हुए। ये संभव है। आपने कोई लोन नहीं लेना। अगर आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ है, ईएमआईज हैं, तो उसको उतारो पहले। नेक्स्ट, क्या आपको सिट डाउन लाइफ पसंद है, रिलैक्स लाइफ पसंद है, कूल काम, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं, तो आपके लिए लाए हैं म्यूचुअल फंड।
ये दोनों के दोनों आपके लिए घातक हो सकते हैं। बिजनेस करो, शेयर मार्केट करो, साथ में इन्वेस्ट भी करो। पॉलिसी बाजार जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, उनसे कैपिटल गारंटी प्लान लो। इस पॉलिसी के फायदे सुनिए। पहला, आपका पैसा, आपकी कैपिटल, आपका प्रीमियम सेफ है 100%। दूसरा, सेक्शन 80C के अंदर जो भी प्रीमियम पे करोगे उस पर मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तीसरा, पॉलिसी की मैच्योरिटी पर जो पैसे मिलेंगे उस पर सेक्शन 10D में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। FD में ये टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड में भी लगता है। चौथा, लाइफ इंश्योरेंस फ्री। कितने की? जितना मंथली प्रीमियम दोगे उसके 120 गुने की। पांचवा, आपका पैसा शेयर मार्केट में भी लगेगा। फायदा हुआ तो आपका पैसा डूबा तो कंपनी देगी। क्यों देगी? अभी तो बताया आपको। कैपिटल आपकी सेफ है 100%। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर जो आपने प्रीमियम दिया है वापस मिलेगा ही मिलेगा। तभी तो इस पॉलिसी का नाम है कैपिटल गारंटी प्लान। छठा, सिर्फ 2,500 रुपए के मंथली प्रीमियम से भी शुरू कर सकते हो। सातवां, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है। एक ही प्लान में दोनों के फायदे मिलते हैं। आठवां, ये कैपिटल गारंटी प्लान FD और डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा फायदेमंद है। नौवां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिसी बाजार का लिंक है। ढेरों कंपनियों के कैपिटल गारंटी प्लान हैं, सब कंपनियों में कंपेयर करो, जहां फायदा दिखे वहां इन्वेस्ट करो। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट, क्या आप ग्रीडी हो, एम्बिशियस हो? क्या आपको छोटी छत नहीं चाहिए, पूरा आसमान चाहिए? बिजनेस। और अगर नहीं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बना है। अगर एम्बिशियस हो तो यहां मत जाना। बिजनेस में आप सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर आप 4, 5, 6, 7, 8 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपका मैनेजर ढेरों स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है और डाइवर्सिफाई करना पैसा हमेशा सेव करता है। इसी कारण से म्यूचुअल फंड हमेशा सेव गिने जाते हैं। इसलिए पॉइंट हम लोग म्यूचुअल फंड को देंगे। क्या आपके अंदर एक खुरक है, टिस है नई से नई चीजों के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए, चैलेंजेस का सामना करने के लिए? एक टिस है, खुरक है, बिजनेस आपके लिए है। क्या आप नई से नई चीजें जानना चाहते हैं, सब कंपनियों के बारे में? शेयर मार्केट आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ये सब पंगेबाजी लगती है, आप इसके लिए नहीं बने हो, आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये सारी जानकारी म्यूचुअल फंड मैनेजर रखता है। आपको ये सब जानकारी रख के करना क्या है? बिजनेस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको नहीं पता हर एक सेकंड आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है। लेकिन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना मोबाइल खोलिए, मोबाइल के अंदर जाके देखिए, आपको हर सेकंड पता लगता रहेगा कि आपने कितना मुनाफा कमाया, कितना खोया। ये बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर का एक ड्रॉबैक है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर सारे डिसीजन खुद लेता है। नहीं, उसके भी हाथ बंधे होते हैं, बेचारा लाचार होता है, कई जगहों से बंधा हुआ होता है। एक तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका वो एम्प्लॉय है, वो उसके ऊपर पूरा नजर रखती है। साथ में सेबी उसके ऊपर पूरा नजर रखती है। सेबी की गाइडलाइंस बहुत सारी हैं कि यहाँ पर तुमने इतना पैसा डालना है, इससे ज्यादा पैसा तुमने इसमें नहीं डालना है, इतना पैसा तुमने लार्ज में डालना है, इतना मिड में डालना है, इतना स्मॉल में डालना है। हर जगह के पैरामीटर्स हैं, उससे बाहर वो निकल नहीं पाता। उसको पता है मुनाफा स्मॉल कैप के अंदर है, मिड कैप के अंदर है, लेकिन उसको लगाना लार्ज कैप में पड़ता है। एक तो उसको अपनी नौकरी बचानी है कि उसको पता है कि अगर मैंने मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाया तो मेरे पर उंगली उठ सकती है, लार्ज कैप में लगाया तो मेरे पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो ये ड्रॉबैक है म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट, लाचारी इस बेचारे की कि इसको मालूम है कि जब मार्केट बेरिश होती है तो हमको खरीदना है, जब मार्केट बुलिश है तो हमको बेचना है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट के कारण से लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं जैसे मार्केट बेरिश होती है, तो जिसके कारण से उसको पैसा लौटाना पड़ता है। और यहाँ पर तो लौटाना नहीं, उसको पैसा इन्वेस्ट करना था, बेचारा मरता है। और वहीं पर जैसे बुलिश होती है लोग पैसा लगाते हैं और वो जानता है कि मुझे पैसा नहीं लगाना है, लेकिन उसको मार्केट में लगाना पड़ता है पैसा। ये भी एक ड्रॉबैक है म्यूचुअल फंड का कि इस मैनेजर के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसके हाथों का बंधा होना, सेबी के द्वारा वॉचफुल होने से वो गलत कदम नहीं उठा पाता। और यहाँ पर हम लोगों से गलतियां होती हैं, यहाँ पर ढेरों गलतियां होती हैं। इसी कारण से म्यूचुअल फंड सेफ गिने जाते हैं। तो एक अच्छी बात है और यहाँ पॉइंट मिलता है। आप क्या सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड पूरे सेफ हैं? अगर सेफ हैं तो क्या आप जानते हैं ऐसे सैकड़ों की तादाद में म्यूचुअल फंड हैं विच आर नॉट डूइंग गुड। तो म्यूचुअल फंड सेफ है, लेकिन अगर आप उन सब म्यूचुअल फंड की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं भी है। तो यहाँ एक पॉइंट निकालना पड़ेगा म्यूचुअल फंड से। बिजनेस में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आप फौरन ले सकते हो। शेयर मार्केट में 1 सेकंड में आप डिसीजन लेते हो। म्यूचुअल फंड में आपके डिसीजन डिले होते हैं। आपके मैनेजर को एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ देखना होता है, सेबी के रूल्स की तरफ देखना होता है, लूं ना लूं इसमें कई कई घंटे, और अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो कई कई दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर बिजनेस में या स्टॉक मार्केट के अंदर आपके डिसीजन बहुत ज्यादा क्विक होते हैं। पॉइंट इन दोनों का। एक बहुत अच्छी चीज मुझे शेयर मार्केट के बारे में लगती है कि यहाँ पर आप बहुत सारे फंडामेंटल्स पढ़ते हो, बहुत सारी कंपनीज के आप बैलेंस शीट पढ़ते हो, आपके पास नॉलेज बहुत होती है। आपको उनकी हायरार्की का पता चलता है, बैलेंस शीट का पता चलता है, प्रॉफिट का पता चलता है, उनके बैकग्राउंड का पता चलता है, जिससे कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सारी नॉलेज बहुत काम आती है बिजनेस को रन करने के लिए। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है और आप चाहते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना, आपको म्यूचुअल फंड की जगह शेयर मार्केट में आना चाहिए।
लेकिन उससे भी ज्यादा अपने अंदर विश्वास है और आप चाहते हो चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने अंदर पूरा विश्वास है, मैं कर सकता हूं, बिजनेस आपके लिए बना है। तो पॉइंट बिजनेस का। नेक्स्ट, क्या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो? बिजनेस आपके लिए है, शेयर मार्केट आपके लिए है, म्यूचुअल फंड नहीं। बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे म्यूचुअल फंड का और शेयर मार्केट का लगता है, जो कि बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में आपको बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ती है, आपको एम्प्लॉयज देखने पड़ते हैं, आपको सेल्स है, परचेज है, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। शेयर मार्केट बिजनेस है, लेकिन आपको देखना क्या है? सिर्फ शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखनी है। आपने कोई इंप्लॉयज नहीं देखने, आपने कोई रेंटर्स नहीं देखने, सिर्फ एक इंसान, आप खुद ये काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको ढेरों टीम को देखना पड़ता है, उनकी सैलरी देखनी पड़ती है, नुकसान हो गया तो सैलरी देनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, घर में बैठे बैठे एक लैपटॉप और मोबाइल को उठाओ और बिजनेस स्टार्ट कर दो। क्या जबरदस्त प्रपोजिशन है। यहाँ मुझे ड्रॉबैक लगता है बिजनेस का। बिजनेस और शेयर मार्केट का एक ड्रॉबैक है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। अगर आपके गोल्स फिक्स हैं, आपको अपनी सिस्टर की बेटी की शादी करानी है, बेटे को किसी एमबीए कॉलेज में भेजना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, या आपका गोल है घर खरीदने का, ये आप म्यूचुअल फंड से अचीव कर सकते हो, बिजनेस और शेयर मार्केट से नहीं। क्योंकि इन दोनों का कुछ नहीं पता, मुनाफा आएगा नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड में आएगा। आप डिसाइड कर सकते हो, 5 साल 10 साल 15 साल का गोल सेट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का एक फायदा, बिजनेस का टुकड़ा आप नहीं ले सकते। शेयर मार्केट के अंदर भी आपका अगर शेयर कोई है, जैसे एमआरएफ का है 60-70 हजार रुपए का, आप उसका टुकड़ा नहीं खरीद सकते। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए भी लगाना चाहते हो तो आप 100 रुपए लगाइए, क्या पता फंड का मैनेजर उससे एमआरएफ के शेयर ही खरीद रहा हो। आप फ्रैक्शन में म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हो, बिजनेस में और स्टॉक मार्केट में नहीं। म्यूचुअल फंड का एक ड्रॉबैक लीजिए, म्यूचुअल फंड का मैनेजर एक एम्प्लॉय है। इन दोनों जगहों पे आप खुद ओनर हो, आप पेन ले सकते हो, आपका पैसा है, या इसका पैसा थोड़ी है, इसको सैलरी मिल रही है, इसको अपनी जॉब बचानी है, पैसा तो आपका है। पेन आप यहां लोगे, या कोई और आपके लिए कितना पेन ले लेगा। लास्ट में आपको 2 बातें करूंगा, आपने देखना अपने एज को, अपनी चॉइसेस को, अपने गोल्स को, और फिर डिसीजन लेना है कि बिजनेस या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड। आपको एक बात बता दूं मैं लास्ट में, अगर आप चेक करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड से अरबपति खरबपति बने हैं। शेयर मार्केट से हमारे देश के अंदर सबसे रिचेस्ट थे राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के 36 रिचेस्ट इंसान थे। बाकी के 35 अमीर लोग कौन हैं? क्या वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? क्या वो शेयर मार्केट में लगाते हैं? वो बिजनेस में लगाते हैं। अगर आप मेरी चॉइस लेते हो तो मैं हमेशा ये कहूंगा, बिजनेस से बढ़ के कोई और चीज नहीं हो सकती। उसके बाद आता है शेयर मार्केट, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। लास्ट में बताइए आप कमेंट सेक्शन में, आपको एक कंपैरिजन कैसे लगा? क्या आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए हैं? साथ में अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करो। पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ढेरों कंपनियों के कैपिटल गारंटी प्लान हैं, सब में कंपेयर करो और आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब अखैर, बी सिंह, गुड नाइट।